भाई पहले शिवलिंग का मतलब समझ लो, बाद में बोलना कि तुम लिंग की पूजा कर रहे हो। अपने महादेव के बारे में सुन के गुस्सा आता है, ऐसे कहते हो तो तुम मतलब पता है नहीं और कुछ भी अपनी मर्जी से कहने लगते हो कि तुम लिंग की पूजा करते हो। शिवलिंग का मतलब सुनो, लिंग का मतलब वो लिंग नहीं होता जो तुम समझ रहे हो। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह। शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हेलो दोस्तों शबनम खान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है शिवलिंग। तो दोस्तों जब मैंने ये सुना कि शिवलिंग की पूजा होती है तो पता नहीं था मुझे, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। जब पता चला तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है कि लिंग की पूजा किया जाए। तो मैंने गूगल में सर्च किया। जब मैंने गूगल में सर्च किया तो मैंने पाया कि गूगल में तो ये लिखा है, सो इन गूगल लॉर्ड शिवा लिंग सिंबल ऑफ डिवाइन एनर्जी एंड पावर। मैंने इसके बारे में स्टडी की। यहाँ स्टडी इसलिए कि क्या फैक्ट है, फैक्ट क्यों एक लिंग की पूजा की जाती है। तो बहुत सारे मेरे जो हिंदू फ्रेंड है और मैंने जहाँ तक अभी स्टडी की हिंदू शास्त्र के बारे में, तो मुझे पता चला कि लिंग का जो मतलब है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लिंग का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रतीक। तो शिवलिंग का मतलब हुआ शिव के प्रतीक। सो मेरे मन में एक बात उजागर हुई कि आखिर ये जो शिवलिंग की जो पूजा है ये कब से शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हिंदू शास्त्रों की। मैंने यहाँ तक के वेद में मैंने देखा कि वेदों में तो मूर्ति पूजा का जिक्र ही नहीं है। तो फिर ये क्या शिवलिंग की पूजा ये शुरुआत कब से हुई, चलो देखते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे तो मुझे समझ में नहीं आया। किसी वीडियो में कुछ कहा जा रहा है, किसी वीडियो में कुछ कहा जा रहा है कि ये ऐसा हुआ तब से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई। तो मुझे, अगर मैं गलत हूँ कहीं भी तो आप लोग ज़रूर बोलिए कि आप लोगों की आस्था को मैं चोट पहुँचा रही हूँ। अगर लेकिन मुझे जो ये था बताना जो फैक्ट कि आखिर आप ही लोग बताइए कि कौन सा जो शास्त्र है या कौन सा जो घटना है उसके बाद से शिव की जो पूजा है वो उसकी शुरुआत हुई। और मुझे तो यहाँ तक ये पता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्रों ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीन देवता है उन्होंने मतलब सृष्टि की रचना की। तो ये मैं जब जानी तो मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि तब शिव की पूजा तीन भगवान में से कौन सा जो भगवान है वो सबसे बड़े हैं। तो ये सब देखते देखते मुझे फिर मैंने शिव जो हमारे शिव जी है उनका मैं जब वीडियो देख रही थी तो मैं पूरा टोटली कंफ्यूज हो गई। मैं ये सब वीडियो आपको भी दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें और बताएं कि कौन सा, आप खुद ही वीडियो में देखेंगे। मैं 3 वीडियो दूंगी और आप तीनों वीडियो में डिफरेंस देखेंगे, बिल्कुल अलग अलग है कि ये हादसा हुआ, ये घटना हुई तो लोगों ने शिव की पूजा की शुरुआत की है। और लिंग का अर्थ होता है सृजन। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा के बारे में जानकारों का कहना है कि समुद्र मंथन के समय सारे देवता अमृत लेना चाहते थे। समुद्र मंथन के समय जब विष आया तो सबने पीने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इस विष से सारा संसार नष्ट हो सकता था। शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के असर से शिव जी के शरीर का दहा बढ़ गया। उस दहा के समन के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया और तब से ये परंपरा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में 2 परम शक्तियों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता के लिए युद्ध हुए। ये दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी, लेकिन इसका कोई हल न निकल सका। तभी वहां भगवान शिव एक लिंगाकार प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उनके समक्ष एक अनादि प्रकाश स्तंभ पैदा किया और ये शर्त रख दी कि जो भी इसका आदि और अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु उस परम अद्भुत प्रकाश स्तंभ के छोर को खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए, परंतु ना तो उसका आदि मिला और ना ही अंत। और इसी तरह इन दोनों शक्तियों को शिवलिंग की सर्वोच्च शक्ति के वास्तविक स्वरूप का अनुभव हुआ।
इसके बाद उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले उस महान प्रकाश स्तंभ को प्रणाम किया। तो वीडियो मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर लिंग की पूजा क्यों करते हैं लोग। तो मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और बहुत सारे वीडियो देखा। तो मुझे वीडियो देखने के बाद ये पता चला और जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं आया कि फिर भी क्यों करते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। लेकिन मैं वो वीडियो भी शेयर करना चाहती हूँ और इसके अलावा मैंने और भी वीडियो मैंने हिंदू शास्त्र के बारे में मैंने जब देखा तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गई कि हर वीडियो में अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि ये कारण है जो शिव जी की पूजा करने का। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या हिंदू शास्त्र में लोग नहीं जानते? क्या उन्हें नहीं पता कि ये पूजा की शुरुआत कब और किस वजह से हुई, जो अलग अलग तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत हो गई। लेकिन मैं जो वीडियो जिसको मैंने राइट समझा वो हिंदू शास्त्रों में जो है उसके हिसाब से मैंने जो वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही राइट लगा कि हाँ ये वजह है जिसकी वजह से लोग पूजा करते हैं। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की पूजा की कहानी। विस्तार से वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको बताऊं कि हम शिवलिंग की पूजा की बात करें कि भाई शिवलिंग पूजा क्या है। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में हर शंकराचार्य सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया आप वो सुनिए कि जैसा कहता हूँ सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे। वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी कान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा मैं। मेरा स्टडी करने का नज़रिया है। अगर आप लोगों को कुछ सवाल जवाब करना है तो आप मेरे कमेंट में आप इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। सब खैर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखेंगे।